नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी इकाई बस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम था 26 अगस्त को। दोनों शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और दोनों शिफ्ट का मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, सारा चीज आपको बताएंगे। तो जिसका भी एग्जाम आगे है इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा आप सभी। और जो भी बच्चे आज एग्जाम दिए हुए हैं आपसे ये बताइएगा कि जो प्रश्न अभी हम आपको बता रहे कि क्या बिल्कुल यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, क्योंकि जो बच्चे के द्वारा बताया गया है बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रश्न है, इस पे आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। यही प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और सारा चीज को समझ लीजिएगा, सारा चीज आपको बता देंगे। उस हिसाब से फिर आगे आपसे भी तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के आसपास से आपके पेपर में प्रश्न आएगा। ठीक है, अगले शिफ्ट में। तो जो भी बच्चे का आगे एग्जाम है पूरा वीडियो को देख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस कंटेंट को तैयार करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड। ठीक है, तो आप इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, वहां पर 4 ऑप्शन दिया गया था। उसमें 3 खाद्य फसल होगा, जैसे कह सकते हो सकता है गेहूं होगा, मकई होगा, चना होगा, इस प्रकार से दिया होगा। तो ये कपास जो है ये खाद्य फसल नहीं है, याद रखिएगा। कपास को हम सभी नहीं खाते, बात समझिए। देखिए कुछ प्रश्न जो आगे आपके पेपर में आसपास से आ सकता है फसल से संबंधित, जैसे कि खरीफ फसल से प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन कौन सा है। तो धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब भी आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। डायरेक्ट प्रश्न पेपर में अगले शिफ्ट में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। रबी फसल का भी उदाहरण समझ लीजिए, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और मसूर, ध्यान दीजिएगा, ये रबी फसल का उदाहरण है। देखिए बाबू, जिसका आगे शिफ्ट में एग्जाम है, ये क्वेश्चन जो पूछ गया है, ठीक है, उस पर आपको अब कुछ नहीं करना है। उसका आसपास का प्रश्न आपको देखना है। जो पूछ लिया तो पूछ ही लिया, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास से आपको हम प्रश्न बता दे रहे, ताकि अगर आगे शिफ्ट में आ जाएगा पेपर में तो आपसे प्रश्न को आराम से बना लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसका आगे एग्जाम में काफी आपको मदद करने वाला ये वीडियो, बात समझे। देखिए क्वेश्चन पेपर लेवल की बात किया जाए तो 10वीं लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कैसा है तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, और ये सारा पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इससे पहले बहुत सारा हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाए थे। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यू प्लस में न्यू क्वेश्चन दिए हुए थे, यानी कि प्रीवियस ईयर से संबंधित आसपास से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर प्लस में न्यू क्वेश्चन था, उस वीडियो को जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए फटाफट प्लेलिस्ट पे जाके सारा वीडियो को आप देख डालिएगा, वहीं से प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको करवाए हैं, बात समझे। 2022 से लेके 2024 तक का पूरा करवा दिया आप सभी को, उसको देख लीजिएगा आप सभी, 2 गुना स्पीड में आप देख लीजिए। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था, ये हिटलर ने दिया था। ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। उसके बाद देखिए एक जो है कि क्वेश्चन था मैथमेटिक का कि 2.1875 निम्नलिखित में से ये किसके बराबर है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर छांटना था। एक क्वेश्चन तक निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए एक परिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर शायद ये सेकंड शिफ्ट का है जो कि अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन तक केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है, तो देखिए श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए यहां से जो प्रश्न आपके पेपर में बनता है, क्या क्या बनता है ध्यान दीजिएगा। पहले बनेगा कि कुल रस की संख्या कितना है, तो कुल 9 रस है, याद रखिएगा आप सभी। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, प्रेम या सौंदर्य होता है। उसी प्रकार का हास्य रस का होता है हंसी या विनोद होता है। उसी प्रकार से करुणा रस का दुख और करुणा होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। वीर रस का साहस या पराक्रम होता है। भयानक रस का डर होता है। विभत्स रस का होता है घृणा, और अद्भुत रस का होता है आश्चर्य। ठीक है, ये इसका अस्थायी भाव है, अस्थायी भाव से क्वेश्चन बनता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शांति या संतोष होता है। तो ये प्रश्न इसको याद रखिएगा, जिसका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है एक प्रश्न आ जाएगा तो आराम से बना लीजिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √3 है, तो टेन
थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर है, तो ये बराबर 1 का होता है। एक द्विघाती बहुपद से प्रश्न पूछा गया था जो कि बच्चों के द्वारा बताया गया है। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। इस कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि सारा तो पेपर करवाने में लगा हुआ है कि सिर्फ यहाँ से आया है, यहाँ से आया, इसको पढ़ लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, आपको जहाँ से प्रश्न पूछा गया उससे संबंधित आपको प्रश्न बता दे रहे हैं, ताकि अगर प्रश्न पेपर में वहाँ से आएगा तो आराम से बना लीजिएगा और निश्चित अगले शिफ्ट में आपके पेपर में आएगा ही आएगा प्रश्न यहाँ से। ठीक है, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। उसके बाद जो है कि एक संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था सरोज का। ठीक है, तो संधि विच्छेद को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो ये आपको हम बताए हुए थे H2SO3 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, देखिए इससे पहले भी आपको हम बताए हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट वाला भी बताए हुए थे, जो वीडियो देखे होंगे आराम से किए होंगे। 21%, नाइट्रोजन 78%, और एक बताइए 0.03% क्या होता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला कोशिका का कौन सा है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोक्सीसोम हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ था। उसके बाद देख लीजिएगा परमाणु के नाभिक में कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते, याद रखिएगा। तो ये नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करता है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद यज्ञशाला में कौन सा समास है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया, तत्पुरुष समास होगा। जो भी तत्पुरुष समास किए होंगे बिल्कुल सही है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, मानसीराम मेघालय में। ठीक है, उसके बाद भयानक रस का अस्थायी भोग क्या है, तो भय हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा वाक्य या खंड उपवाक्य के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो 3/4, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए 71% भाग जो है यहाँ पर क्या है, आपका जल है, और 29% भाग पर पानी है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अपसारी और अभिसारी अवतल को कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आगे हो सकता है अभिसारी के बारे में पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित में से पारा अयस्क है, तो ये सिनेवार हो जाएगा। ठीक है, ये भी होगा। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित था, तो ये चेरो विद्रोह से संबंधित था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद राइबोसोम किनके केंद्र स्थल के रूप में है, तो प्रोटीन संश्लेषण का है। देखिए कुछ क्वेश्चन 2022 वाला जो है रिपीट किया गया है और उसी के आसपास से प्रश्न बनाया गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा, ध्यान दीजिएगा, बिहार की सबसे लंबी नदी जो बहती है वो गंगा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंडाला बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंडाला बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा ये अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। देखिए कुछ बंदरगाह का नाम याद रखिएगा जो आगे आपके पेपर में आ सकता है। डायरेक्ट राज्य और बंदरगाह से प्रश्न आएगा, जैसे कि मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है जिसे नाहवा सेवा कहा जाता है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कंडाला दीनदयाल जिसे कहा जाता है, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद मुर्मू गांव बंदरगाह जो है ये आपका गोवा में है, इसे ममरगांव बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह केरल में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई तमिलनाडु में है। एन्नोर तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। प्रायद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। तो ये कुल 13 बंदरगाह को आपको याद रखना है जो बड़े बंदरगाह है। यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आ जाएगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा अलंकार से आपके पेपर में प्रश्न आ रहा है, पदबंध से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसको आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अलंकार ज्यादा वेटेज है, बात समझ लीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन अलंकार से आ रहा है पेपर में। उसके बाद देख लीजिएगा एक है मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों का अनुपात से क्वेश्चन था, तो ये 2:1 होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा आधुनिक भारत से क्वेश्चन आ रहा है। आधुनिक भारत को क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे गांधी युग से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट करना है आप सभी को। विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रांस की क्रांति हो गया, इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, ये सभी को पढ़ लीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लीजिएगा। भारत का भूगोल आपसे पढ़ लीजिएगा। भारत का भूगोल में जनसंख्या सबको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सिंचाई परियोजना पढ़िएगा, कृषि पढ़ लीजिएगा आप सभी, उद्योग, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन को पढ़ लीजिएगा, खनिज संसाधन को देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद भारत का भौगोलिक परिचय और नदी को पढ़ लीजिएगा आप सभी। उसके बाद है जीवन की चंचल सरिता में फेंकती नैया मन की जाति, इसमें अलंकार था, ठीक है। ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रूपक अलंकार होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि tan थीटा बराबर होता है।
उसके बाद देखिए दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था, बट क्लियर नहीं हो पाएगा किस दिवस से क्वेश्चन था। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आप याद रखिएगा जो आगे शिफ्टों में प्रश्न आपका आ सकता है। जैसे 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू दिवस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। उसके बाद है साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा का मान पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आया हुआ। उसके बाद एक समीकरण से क्वेश्चन आया हुआ था और ये फर्स्ट शिफ्ट का था, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद ज्यामिति से प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। त्रिकोणमिति से भर भर के प्रश्न आ रहा है, त्रिकोणमिति को जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। क्षेत्रमिति में जैसे क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज निकालना, वृत्त हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, उसी प्रकार से कह सकते हैं चतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में। वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आ रहा है। शब्द शक्ति से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बहुपद से प्रश्न आ रहा है। माध्य और बहुलक निकालने के लिए, माध्य माध्य का बहुलक निकालने से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुपद और गुणनखंड से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा एक प्रश्न जो कि फर्स्ट शिफ्ट में था कि मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन था आपके पेपर में कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब देखिए आगे जो पेपर में बनेगा कि इसे लागू कब किया गया था, यानी कि प्रभावी कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी को हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप सभी। देखिए संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 को बैठक। ठीक है, दूसरा 11 दिसंबर 1946 को बैठक था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। देखिए संविधान सभा का गठन जो किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार जीके से 1-2 प्रश्न आ रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। देखिए जो भी लोकसभा से प्रधानमंत्री बनेगा तो इसका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए बनने के लिए। ठीक है, अगर वही राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका भी 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष, उपराज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। बात समझ गए आप सभी। एक नदी घाटी परियोजना से भी प्रश्न आया हुआ है, तो नदी घाटी परियोजना और नदी को जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी। ठीक है, नदी को जरूर पढ़ लीजिएगा, होगा तो हम आपको क्लास करवा देंगे। परमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा गया था, समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ रहा है, रस एवं छंद से क्वेश्चन आ रहा है। ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और इसको पढ़ के जाइएगा, आपसे सरसरी निगाह से देख के जाइएगा, प्रश्न आपके पेपर में आएगा। संविधान संशोधन से प्रश्न पूछा गया था एक। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, क्लियर नहीं हो पाया था, बट कुछ इंपॉर्टेंट हम संविधान संशोधन आपको बताते हैं जो आपके पेपर में आगे आ जाएगा। ठीक है, पहला है 42वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, 1976 में, जिसे सूक्ष्म संविधान या मिनी संविधान संशोधन के रूप में हम सभी जानते हैं, या मिनी संविधान इसको कहा जाता है। देखिए इसमें कह सकते हैं कि जो संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद जोड़ा गया था संविधान को सर्वोच्चता देना, इसका प्रावधान भी इसी में किया गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखिएगा आप सभी। अनुच्छेद 51 को में रखा गया मौलिक कर्तव्य को, बात समझे। उसके बाद देखिए संविधान से क्वेश्चन आपका आ रहा है, जीव विज्ञान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। कोशिका को जरूर पढ़ लीजिएगा, कोशिका का विभाजन पढ़ लीजिएगा। जीवाणु हो गया और विषाणु हो गया, इसको पढ़ के जाइएगा आप सभी। ब्लड को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पोषक पदार्थ को देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए पेपर का खोज जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा गया चीन में। एक रीजनिंग का प्रश्न था 4, 8, 12, तो अगला संख्या क्या होगा, कितना है, 2, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छके 16 हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न था। कथन निष्कर्ष से भी प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। ब्लड रिलेशन से भी एक प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा वेन डायग्राम। उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे था, पंचायती राज से। ये पहले भी बताए थे, एक बार ससरी निगाह से फिर याद कर लीजिए। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज का त्रिस्तरीय विकास के लिए प्रावधान किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में होता है। 73वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें पंचायती राज को
संवैधानिक दर्जा मिला था 1992 में, ठीक है, बट ये लागू हुआ था 93 में, याद रखिएगा आप सभी। लागू कब हुआ था? 93 में, और ये अनुच्छेद रखा गया था। बात समझे? कुल 29 विषय पर काम करने के लिए दिया गया था पंचायती राज को। उसके बाद देख लीजिएगा आप सभी, काय भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया है, लेटाइट मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए लेटाइट मिट्टी से क्वेश्चन था कि लेटाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका केरल, तमिलनाडु, उस कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में, ठीक है। उसके बाद इसका प्रमुख फसल चाय, कॉफी, रबड़, ये सभी प्रमुख फसल हैं। जलोढ़ मिट्टी से संबंधित याद रखिएगा, जो आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है कि ये नदी घाटियों में पाई जाती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी घाटी में। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें धान, गेहूं, गन्ना, दाल, ये सभी उपजाया जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों में। काली मिट्टी से संबंधित याद रखिएगा, इसे रेंगूर या काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, कपास के उपजाऊ के लिए उपयोगी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है। सभी सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। गांधी जी से क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले हम गांधी जी के बारे में पूरा क्लियर किए थे, उसको देख लीजिएगा वीडियो को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं जो इस सेगमेंट से क्वेश्चन आएगा और पूछा गया, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कृषि से क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं और धान से संबंधित है, यानी कि फसल के उत्पादन में वृद्धि हुआ था, और इसका जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन है भारत में जनक। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जो कि दूध उत्पादन से संबंधित था। भारत में गन्ना सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं आगे, जिसका एग्जाम है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे देखिएगा आप सभी, उसके बाद आगे देखिएगा नकदी फसल कौन सी है, तो नकदी फसल कपास होगा, गन्ना होगा, जूट, कॉफी, चाय, रबड़, तंबाकू नकदी फसल का उदाहरण है। तो ये प्रश्न आ सकता है पेपर में। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा ऊर्जा संसाधन से, देखिए भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र कौन सा है? टिहरी बांध जल विद्युत केंद्र उत्तराखंड में है। उसके बाद है भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कुडनकुलम कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखिएगा आप सभी। केंगा कहाँ? कर्नाटक में। तारापुर महाराष्ट्र में। उसी प्रकार से नरोरा उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद है भारत में सौर ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। ऊर्जा का सर्वोच्च स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, याद रखिएगा सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके बाद जनसंख्या से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितना है? 121 करोड़। उसके बाद है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद खनिज संसाधन से प्रश्न देखिएगा जो आपके पेपर में आ सकता है कि भारत में लो एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? झारखंड हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कोडरमा को झारखंड में बॉक्साइट की राजधानी कहा जाता है। भारत का खनिज का भंडारण किस राज्य में सबसे अधिक है? झारखंड में है, लगभग पूरा 40% है। उसके बाद है भारत में सोने की सबसे मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो कोलार की खान कर्नाटक में और होत्ती की खान कर्नाटक में, यहां सोना सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद है भारत में यूरेनियम किस राज्य में पाए जाते हैं? तो झारखंड के जादूगोड़ा में पाए जाते हैं, फेमस खान है जादूगोड़ा का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा जो आपके पेपर में प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए एक परमेय संख्या से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन एक परमेय संख्या था, ठीक है। तो वो ऑप्शन के हिसाब से टिक करना था, 22/7। एक क्वेश्चन था बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 24 है, तो माध्यक माइनस माध्य बराबर क्या होगा? तो इस प्रकार से प्रश्न था। एनिमल किंगडम से प्रश्न आया था, लेकिन एल्काइन से प्रश्न पूछा गया था। एक बेलन दिया हुआ था जिसमें कि वॉल्यूम, उसके बाद रेडियस दिया गया था, हाइट पूछा गया था, ठीक है। तो बेलन से भी क्वेश्चन आ चुका है। अनुप्रास अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है। लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बट्टा से प्रश्न आया हुआ है। मात्रिक छंद से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रंथ रचना से क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बट्टा केमिस्ट्री में आप सभी जितने भी रासायनिक सूत्र है उसको पढ़ लीजिएगा। अधातु और धातु को पढ़ लीजिएगा आप सभी। प्लस में आप सभी क्वांटम संख्या को एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ लीजिएगा। भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एसआई मात्रक को पढ़ लीजिएगा, विद्युत को पढ़ लीजिएगा, चुंबकत्व को देख लीजिएगा, न्यूटन का नियम को देख लीजिएगा। उसके बाद ऊर्जा को देख लीजिएगा आप सभी।
उसके बाद उस्मा को देख लीजिएगा और प्रकाश को देख के जाइएगा। प्रकाश इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न आएगा पेपर में। उसके बाद इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो है कि फिल अप द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद सेंटेंस से, वर्ब एडवर्ब से क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है, आइडियोम से क्वेश्चन पूछा गया, आइडोम से क्वेश्चन पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से, रीजनिंग में है, नंबर सीरीज से है, सीटिंग एग्रीमेंट से है, लुप्त संख्या से है, हिंदी में व्याकरण से प्रश्न आ रहा है, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको कवर करना है, जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, ठीक है। बाकी बात इस पैटर्न पे हम क्लास जल्द ही शुरू कर देंगे आपका, ठीक है। तो वो आप सभी इस पैटर्न पे सारा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो अभी PYQ हम जो करवाए थे इससे पहले, ठीक है, न्यू क्वेश्चन और PYQ वाला वो देख लीजिएगा, प्रश्न वहीं से आ रहा है। और जो ई बुक लॉन्च किया गया था आपके लिए, यहां से भी प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप सभी जरूर पढ़ लीजिएगा, प्रश्न यहीं से आपका आ रहा है करीब करीब। तो इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा आप सभी, ठीक है, क्योंकि इसमें PYQ बेस्ड ही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा ई बुक को, बात समझे। तो जरूर देख लीजिएगा आप सभी उसको। तो जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, इन चीज़ों को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें आसपास का बताएं उसको जरूर याद कर लीजिएगा। और जल्दी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा नया वाला, तो उसको देख लीजिएगा, तो चीज़ें बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा, वहीं से आपका प्रश्न आ जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करते चलिएगा आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं, शहीद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। ई बुक डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, ई बुक जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा आप सभी, प्रश्न वहां से आ रहा है। बाकी बात, इससे पहले जो जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको लिखा होगा PYQ प्लस में न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, वो वाला देखिएगा, ठीक है। तो जाके देख लीजिएगा, ऊपर में ही है।